अस्सलाम वालेकुम। इन द प्रीवियस लेसन हम लोगों ने डिस्कस किया कि जॉब्स को कैसे फाइंड करते हैं और फिर उनको सेव कैसे करते हैं ताकि हम बाद में उन पे बिड कर सकें। इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू यूज द फिल्टर्स टू एनालाइज द कस्टमर बिफोर इवन डाइविंग इन टू द प्रपोजल्स। So let's dive into it without any further ado. So I'll just go to the jobs again जो मैंने सेव की हैं. So these are the jobs that I saved so far. So I'll simply go to these jobs and then I'll click on UI UX design for Glamour app job so that we can utilize the data to understand this particular client. सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हैं राइट हैंड साइड पे आप देखें आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जॉब पे प्रपोजल सबमिट करने के लिए वो कितने कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ 4 ठीक है दिस इज द नंबर ऑफ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रपोजल फॉर दिस जॉब वो आपको बता भी रहा है इस क्वेश्चन मार्क होवर करने से जो अवेलेबल कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास 45 है ये क्लाइंट के बारे में डेटा नहीं है ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में डेटा है राइट द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये क्लाइंट क्या है अबाउट द क्लाइंट दिस इज द डेटा दैट वी आर मोस्ट कंसर्न अबाउट राइट सो सबसे पहले हमने देखा कि यार पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है कि नहीं ठीक है तो पहले पे कर चुका है राइट सो इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है एक इसका रिव्यू है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्लाइंट नहीं है अपवर्क के ऊपर ये हमें ये चीज़ बता रही है एक रिव्यू है इसका मतलब है कि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्लाइंट नहीं है इसने ज़्यादा हायरिंग्स नहीं की हुई ठीक है और फिर ये इंडिया का है इंडिया में भी जोधपुर का है सो मोस्टली मैं उन प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं करता जो इंडियन पाकिस्तानीज या बांग्लादेशी क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास बजट्स कम होते हैं एंड दे आर नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिवीजन्स ये लोग मांगते हैं तो मैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल जितने भी ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं वियतनाम बेलारूस राइट इस तरह के कंट्रीज में मैं पर्सनली बिड नहीं करता लेकिन आप कर सकते हैं ये भी क्लाइंट्स ही होते हैं राइट सो आपको बता रहा है कि ये कहाँ का क्लाइंट एंड किस पर्टिकुलर शहर से बिलोंग करता है और वहाँ पे लोकल टाइम अभी क्या हो रहा है अच्छा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं राइट और उनके रेट्स भी अलग होते हैं एंड द वे द क्लाइंट्स आर पोजीशन मेंटली वो भी चेंज होता है सो ये आपको डेटा बहुत हेल्प आउट करता है उसके बाद ये कितनी जॉब इसने पोस्ट की हैं अपवर्क पे वो 7 है और 29% इसका हाई रेट है जो कि कम है बहुत कम है मेरे ख्याल से बहुत कम है क्योंकि मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे बिड करना चाहूँगा और अपनी कनेक्ट्स को वहाँ यूज़ करना चाहूँगा जहाँ पे हाई रेट तो ज़्यादा हुआ एटलीस्ट क्लाइंट का सो 29% इज अलार्मिंग सो आई एम नॉट गोइंग टू बिड ऑन दिस मोर देन 70% जिसका हायर रेट हो वहाँ पे आप जॉब पोस्ट करें तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मोस्टली लोग ये कहते हैं पूछते भी हैं दैट के हम लोग जॉब इतनी ज़्यादा बिड कर चुके हैं तो हमें रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे क्योंकि आप ये डेटा सही से स्टडी नहीं करते हो सकता है कि आप उन अब लो कनेक्ट्स के चक्कर में लोग जहाँ पे कम से कम कनेक्ट जा रही हैं उसके चक्कर में आप लोग जो मेजर अच्छे प्रोजेक्ट्स जो पोस्ट हो रहे हैं उसको आप मिस कर रहे हैं दिस इज़ वाई दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद इसने जो टोटल स्पेंड किया वो 200 किया ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म और वो भी 3 हायर्स में आप लगा रहे हैं हिसाब कि यार इसने 3 बंदों को हायर किया 3 हायर्स किए हैं इसने और सिर्फ 200 इसने स्पेंड किया है तो आप आपको अंदाज़ा लगा लें कि यार इसका जो बजट्स होगा और ये जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता होगा वो नॉट लेस देन मीडियोकर ही होगा सो मीडियोक्रिटी से तो हमने दूर भागना है सो दिस इज़ अलार्मिंग ऑल्सो कि यार 3 जॉब में सिर्फ $200 अब ये यूएक्स यूआई डिज़ाइन की जॉब है राइट अब इसी इस जस्ट टू अंडरस्टैंड इस क्लाइंट ने इसी नीश की जॉब्स पोस्ट की होंगी राइट तो इस नीश की जब क्लाइंट जॉब पोस्ट कर रहा है तो $200 फॉर 3 हायर्स आप खुद हिसाब लगा लें इज नॉट दैट बिग और ही आल्सो लुकिंग फॉर इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस सो और जो स्किल इसको चाहिए ये वाली स्किल्स इसको चाहिए ये भी डाटा का पार्ट है सो आप ध्यान से देख लें इसको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए अच्छा उसके बाद ये जो पार्ट है ना एक्टिविटी ऑन दिस जॉब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये डाटा इज लाइक वाइटल क्योंकि ये आपके प्रपोजल की सक्सेस को डिफाइन करता है जैसे देखें प्रपोजल्स कितने इस पे सबमिट हुए हैं इस पे 20 प्रपोजल सबमिट हुए हैं 20 to 50 प्रपोजल इस पे सबमिट हुए हैं ठीक है इसलिए ये रेंज बता रहा है रेंज इसलिए मुझे बता रहा है क्योंकि आई एम एन अपवर्क प्लस कैंडिडेट अपवर्क प्लस है या मेंबरशिप है मेरी अपवर्क की जिसकी वजह से मुझे ये इंसाइट्स दे रहा है ठीक है लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 34 मिनट्स अगो इसने देखा है कि कितने प्रपोजल्स आए हैं 25 इसने इनवाइट सेंड की हुई है और 19 बंदों को ये ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहा है ठीक है और 9 जो है वो अनआंसर्ड इनवाइट्स हैं
ठीक है, मैं तो भाई इस पे बिल्कुल भी प्रपोजल सेंड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि 3-4 अलार्मिंग जो फ्लैग्स हैं मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं डेटा के थ्रू। एक तो ये इंडिया का है, दूसरा इसकी स्पेंड बहुत कम है, थर्ड ये 19 लोगों को ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहा है, तो मेरे प्रपोजल के चांसेस सक्सेसफुल होने के बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे अपनी कनेक्ट्स क्यों ज़ाया करूँ? यहाँ पे आप क्लाइंट की हिस्ट्री देख सकते हैं कि क्लाइंट को किस तरह के रिव्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद एच ने क्या रिव्यू किया? थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग इन मी विद योर टाइम, डेफिनेटली वर्क अगेन। राइट, अब देखो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी सो है। राइट, सो अब देख लो, क्रिएटिव हैप्पी, रियली हैप्पी एंड ही इज ऑलवेज अवेलेबल डिलीवर क्रिएटिव्स विद इन टाइम। अच्छा, ये फ्रीलांसर को रिव्यू दिया हुआ है इसने, और जो फ्रीलांसर ने इसको दिया हुआ वो ये है। सो हमारे फ्रीलांसर की इंग्लिश थोड़ी सी डाउन है। सो दिस क्रिएटिव पर्सन रियली हैप्पी एंड ही इज ऑलवेज अवेलेबल डिलीवर क्रिएटिव विद इन टाइम। ठीक है जी, चलो। और इसने फिक्स प्राइस पे $20 पे, हो सकता है बहुत छोटा हो लेकिन फिक्स प्राइस पे इसने दिया। अब आपको इस पूरे डेटा की गेम से फ्लैग समझ आ रहते हैं कि ये क्लाइंट, इसके साथ मैंने काम करना है कि नहीं करना। राइट, so this is why this data was important and I wanted to make a standalone lesson about it. Alright guys, this is it for this particular lesson. I'll see you in the next lesson.